अच्छा जी, आपके सामने गोल्ड का चार्ट ओपन है, ठीक है। और आज डेट है 27 अप्रैल, मंडे, ठीक है। और आजकल जिस तरह ये ट्रम्प की ट्वीट्स आ रही हैं और ईरान और अमेरिका की जंग है, ठीक है, ये ट्वीट्स के ऊपर ही जंग हो रही है। वैसे तो बहुत नुकसान हो चुका है और बहुत हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ हमारे ईरान भाइयों ने फुल मुकाबला किया उनके साथ। अच्छा, तो खैर हमने फिर जो हमारा मेन मकसद है ट्रेडिंग, ठीक है, और उसके ऊपर फोकस करते हैं। और न्यूज़ आपके सामने हम देख लेते हैं कि मंडे को कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं है डॉलर्स की, यूएसडीटी, क्योंकि ये इसका इफ़ेक्ट काफ़ी पड़ता है गोल्ड के ऊपर, ठीक है। और जब गोल्ड गिरता है फिर ऑयल अप होता है, ठीक है। तो मंडे में तो ऐसी कोई मतलब न्यूज़ नहीं है ख़ास, ठीक है। और आगे भी यूएसडी की कोई इस तरह की न्यूज़ नहीं है जो मार्केट पे इफ़ेक्ट डाल सके। इफ़ेक्ट सिर्फ पड़ रहा है ट्रम्प की ट्वीट्स का, ठीक है। तो तो चलते हैं अभी ये गोल्ड के चार्ट के ऊपर, ठीक है। ये आपके सामने ओपन है। तो इसमें आप ये मेन एक सपोर्ट देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ एक डबल बॉटम बन रहा है, ठीक है। अगर ये प्रॉपर ब्रेक नहीं होता तो ये ऊपर अप जाएगा, ठीक है। और ये एक ट्रेंड लाइन ये हम ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चले, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन को भी फॉलो करते हैं। वैसे मेरी जो इंडिकेटर यूज़ है मैंने अपना बनाया है जिसमें वी वाइप है और 3 EMA की लाइंस हैं, ठीक है। तो नीचे डबल बॉटम बन रहा है। अगर ये प्रॉपर इस तरह इसको ब्रेक नहीं करता तो ये रिजेक्ट करके ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हम इस लिहाज से एक लॉन्ग ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हमने करनी है स्कैल्पिंग, ठीक है। अगर ये ब्रेक प्रॉपर करता है, ठीक है, नीचे एक ग्रीन लाइन नज़र आ रही है, ठीक है। ये प्रीवियस डे और प्रीवियस हाई, पिछले दिन का प्रीवियस डे का हाई और लो है, ठीक है। अच्छा, ये हाई टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं मैंने ये ड्रा किया है, ठीक है, मेन रेक्टेंगल। और 5 मिनट पे जिस तरह ये मैंने एक रेजिस्टेंस जो मैंने सपोर्ट मैंने ड्रा करके है, इसको अभी ये रिजेक्ट कर रहा है। मतलब रिजेक्ट मीन्स ये अभी ऊपर उठेगा, ठीक है। तो इसमें डिमांड आएगी, ठीक है। जब भी डबल बॉटम बनता है तो ऐसे ही होता है। तो ये हम ये डिमांड उठा के अगर हम इधर रख देते हैं, ठीक है, तो ये इसके बराबर ही आती है, ठीक है, सेम। मतलब वो जितनी सप्लाई आई, ठीक है, जितनी डिमांड के बाद सप्लाई आई, तो उसी डिमांड के बाद अब सप्लाई आ रही है, तो यही सप्लाई उठा के हम इधर रख देते हैं। तो इससे हमें ये लग रहा है कि ये प्रीवियस डे का जो लो है इस यहाँ तक जा सकती है, ठीक है। यहाँ से स्वीप होके फिर वापस आ सकती है, ठीक है। तो अभी ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, ठीक है। ये मेरा इंडिकेटर है जो मैंने बनाया हुआ है, तो ये मुझे काफ़ी हेल्प करता है। सॉरी सॉरी। अच्छा, तो अगर वैसे देखें हाफ सप्लाई तो आ चुकी है, ठीक है, और मेन नीचे सपोर्ट बन गया, डबल बॉटम भी बन रहा है। अगर इसको रिजेक्ट नहीं करता, जैसे नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये ऊपर अप जा सकती है, ठीक है। फिर उसी EMA के बीच बीच में, मतलब जो मेरी लाइंस हैं EMA की, तो उन वहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि अगर ये क्या सीन बनता है इसमें। फिर हम अपनी एक या तो शॉर्ट ट्रेड करेंगे। शॉर्ट ट्रेड भी हम इतना, जो मैंने एक हाई टाइम फ्रेम के ऊपर एक मैंने ये नीचे रेड बॉक्स बनाया है ना, ये हमारा मेन रेजिस्टेंस है, ठीक है। और नीचे प्रीवियस डे लो भी आ रहा है, ठीक है। तो ये क्योंकि डबल बॉटम की वजह से कि थोड़ा ऊपर जा सकता है, ठीक है, जो जितना मुझे लग रहा है। तो अब देखते हैं कि इधर क्या मतलब सिनेरियो बनता है, ठीक है। और जिस भाई ने यार सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लें। और ये लाइव स्ट्रीमिंग भी हम करते हैं, और हमारे जो है फ्री ग्रुप भी है व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का, उसके लिंक्स ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। और जिसने अभी तक ब्रोकर रजिस्टर नहीं किया, मतलब ट्रेड करने के लिए जिस भाई ने करनी है ट्रेड, तो वो इस एक्सनेस के ब्रोकर को जाकर साइन इन करे। मेरा पार्टनर कोड भी गिवन है, और उसका ये है कि मैं अपने जो प्रीमियम ग्रुप है उस बंदे को, ठीक है, डिस्काउंट दे के उसको मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, ठीक है।
तो ये काफ़ी मतलब ये होता है कि जो इस तरह मतलब वो करके आता है ना, तो वो काफ़ी पोटेंशियल भी रखते हैं, इंटरेस्ट भी रखते हैं ट्रेडिंग के लिए, तो उसको हम इस तरह का मतलब बेनिफिट देते हैं। तो ये आपके सामने एक्सनेस का ही चार्ट ओपन है, ठीक है, और 1 और का ये कैंडल्स ओपन है, ठीक है, का टाइम फ्रेम ओपन है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि एनालिसिस में ट्रेडिंग व्यू पे करता हूँ और जो ट्रेड करनी है वो एक्सनेस के ऊपर करता हूँ, क्योंकि एक्सनेस मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ भी सारे एनालिसिस कर सकता हूँ, ठीक है, और ईज़िली, ठीक है, इसके ऊपर सारा कुछ गिवन है ट्रेडिंग व्यू की तरह, ठीक है। मगर एक वो बंदे का होता है ना कि वो एक आदत सी बनी होती है, रिलैक्स फील करता है, तो वो मुझे उधर चार्ट, क्योंकि वो प्रॉपर एक बड़ी स्क्रीन पे होता है, तो मैं वहाँ करके यहाँ आ जाता हूँ। अब मेन 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि एक सॉलिड जो है ना रेजिस्टेंस बन रही है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी बार रिजेक्ट होकर ऊपर गया, तो अब यहाँ से भी ये ऊपर जा सकता है। अगर हम पीछे आप देखें प्रॉपर चल रहा है, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पे भी आप ये 5 मिनट का चार्ट ओपन है, तो उस पर भी ऐसे ही हो रहा है। आप देखें वही चीज़ आ गई, जैसे डबल बॉटम बना, ठीक है, तो सही उसको रिजेक्ट करके ऊपर जा रहा है। 1 आवर का देखा है तो हमें पता चला है कि ये मेन रेजिस्टेंस बन रही है, ठीक है। अच्छा, फिर हम माइनर जो है ना रेजिस्टेंस की बात करती हैं, ठीक है। माइनर रेजिस्टेंस जो होता है वो टॉप पे है हम कहते हैं, और जो सपोर्ट होती है वो नीचे होती है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। कभी कभी ऐसे अल्फाज भूल भी जाएँ तो आप अपनी देसी ज़बान में भी इस ट्रेडिंग को, पूरे एक एनालिसिस को अपनी देसी ज़बान में भी अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सपोर्ट कौन सी है, रेजिस्टेंस कौन सी है, फेयर वैल्यू गैप किधर है, ऑर्डर ब्लॉक किधर है। तो जो मैंने ट्रेडिंग सीखी है मैंने तो इसी तरह मैं मतलब अपने दिमाग में बिठाता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप उस चीज़ में, ये एक प्रोफेशनल वे में चीज़ें होती हैं जो मतलब कही जाती हैं, बताई जाती हैं, ये कौन सी चीज़ है, ये कौन सी चीज़ है। खैर, ये एक मैंने माइनर्स रेजिस्टेंस बना दी है। अगर इसका मैं वेट करूँ कि इसको ब्रेक करे, तो इस जो ये रेड कैंडल है, ठीक है, इसको जाके कवर करने की कोशिश करेगा, यहाँ से लिक्विडिटी लेने की कोशिश करेगा, ठीक है, ये वाली, ठीक है, प्रीवियस जो कैंडल है रेड। तो अभी ये बॉक्स नीचे बन चुका है, ये 5 मिनट में मैं आया हूँ, ठीक है, और इसमें मैं जो ये मैंने बॉक्स बनाया है इसको ब्रेक करके या इस रेजिस्टेंस पे जा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये इस बॉक्स को ब्रेक करे तो हम एक लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। इसी तरह की मेरी स्ट्रेटजी ऑलरेडी मैं मतलब न्यूज़ ट्रेड हो गई या दूसरी स्ट्रेटजी होगी वो डिस्कस करता हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ, लाइव ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो आप वो भी मेरी वीडियोस देख सकते हैं, और जो मेरे न्यू फॉलोअर्स, न्यू सब्सक्राइबर हैं, वो इससे काफ़ी लर्न कर सकते हैं। अब जिस तरह मैंने बताया कि ये डबल बॉटम बन रहा है, तो यहाँ से अब जा सकती है, और मेन 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी मेन सपोर्ट यहाँ बन रही थी, ठीक है। तो यहाँ से अब रिजेक्ट होके दोबारा वापस जा रहा है, ठीक है, और ऊपर मैंने एक रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर रखी है, आप देख सकते हैं। तो अभी ये चल रही है और एक्सनेस के ब्रोकर पे आ गया हूँ, ठीक है। यहाँ से हम ट्रेड पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो देखते हैं कि क्या होता है। आप साथ साथ रहिएगा, ठीक है। कभी 1 आवर का टाइम फ्रेम, 15 मिनट का, वहाँ से हम सारे एनालिसिस कर लेते हैं, फिर हम लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। ये ट्रेंड लाइन मैं ड्रा कर देता हूँ, ठीक है, और इस ट्रेंड लाइन के बाद फिर जो है एक मेन रेजिस्टेंस जो बन सकती है कि यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है या यहाँ तक जा सकती है, ठीक है। और एक ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा किया है, तो इसके ब्रेक होने का वेट करेंगे, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए नीचे जो एक सपोर्ट बनी है उसको वहाँ तक आ रहे हैं, ठीक है, वहाँ तक मतलब डिमांड सप्लाई आती है, ठीक है। तो हम इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का वेट करेंगे, ठीक है, और यहाँ से हम एक लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे यहाँ तक, ठीक हो गया। और एक माइनस जो है SL भी रख देते हैं, और इस ये प्रॉपर जिस तरह ये मैंने बनाया है ना, तो जब ये ब्रेक प्रॉपर होगा, 1 मिनट का चार्ट ओपन है, जब इसको प्रॉपर ब्रेक करेगा तभी हम अपनी ट्रेड ओपन करेंगे, ठीक है, लॉन्ग की।
अच्छा, लॉट साइज़ आप अपने लिहाज से देख लें, अपने कैपिटल के लिहाज से रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपने अपने कैपिटल को बचा के रखना है। कैपिटल आपका बहुत ज़्यादा अहम पार्ट है। जब कैपिटल नहीं होगा तो फिर एनालिसिस किस किस काम का, ठीक है। सॉरी। तो 0.6 की लॉट पे आप देखें तो आपके सामने है 56-55 डॉलर मतलब बन सकते हैं, और कोई 10-12 का जो है लॉस एसएल बनता है, ठीक है। अब 1 मिनट के चार्ट पे ओपन जो है मैंने कर रखा है टाइम फ्रेम सेट, ठीक है। इस 1 मिनट की कैंडल्स के ऊपर हमें कंफर्म होगा हमारी ट्रेड कब बनती है प्रॉपर, मतलब जब ये प्रॉपर ब्रेक करके ऊपर जाएगा सॉलिड बॉडी के साथ, तो हमारी ट्रेड इसमें बनती है। तो अभी सेटअप मैंने बिल्कुल सारा ओके कर रखा है, ठीक है। तो बस हम वेट कर रहे हैं कि ये प्रॉपर ब्रेक हो, ठीक है। और मेरी EMA की लाइंस भी मुझे बता रही हैं लॉन्ग ट्रेड का। तो अब देखते हैं कि ये भी जो एक बॉक्स है यहाँ से भी मतलब ब्रेक कर रहा है जो मैंने बताया था, और ऊपर जो मेरी रेजिस्टेंस है वो भी मैंने यहाँ मतलब सेट कर रखी है, ठीक है, उस हिसाब से। और ये माइनर, अच्छा ये माइनर भी देख लें, माइनर स्पोर्ट्स भी होती हैं जहाँ से मतलब जाके वहाँ से फिर वापस आते हैं, क्योंकि एकदम से हो सकता है कि मतलब एकदम से एक झटका लगे और पूरी जो डिमांड है फुल हो जाए, कंप्लीट हो जाए। और या ये होता है कि मेन जो माइनर स्पोर्ट्स बन रही होती हैं वो भी मतलब हमें देखना चाहिए, ठीक है। और उसी हिसाब से अपना SL भी सेट करना चाहिए, ठीक है। अभी ये जैसे ही ब्रेक करेगा, क्योंकि EMA की लाइंस भी मतलब एक्सेस ब्रोकर पे वो मतलब क्रॉस कर रही हैं, ये देखें अब क्रॉस कर चुकी हैं। तो अभी हमें फुल चुकन्ने होके बैठने, और रेड कैंडल भी पीछे बन चुकी है, तो वो हमें पीछे SL भी बता रही है कि कहाँ सेट करना चाहिए हमें, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो देखिए बहुत मतलब एक डिमांड आने वाली है, ठीक है। जो बायर्स हैं वो काफ़ी मतलब इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। 15 मिनट के टाइम पे काफ़ी अच्छी कैंडल बन रही है, ठीक है। और ये 15 मिनट की जो कैंडल है, ये इस जो रेड कैंडल है इसको फिल करेगी, क्योंकि इसके हाफ तक तो पहुंच गई है। जब हाफ से आगे निकलेगी तो इस कैंडल को तो उसने कंप्लीट करना है, ठीक है। देखते हैं, नीचे वॉल्यूम भी इतना नहीं आ रहा सप्लाई का, ठीक है। बाई साइड का हम देखते हैं। अभी ये देखें कैंडल बनने लगी है, ठीक है। नीचे से मतलब एक स्वीप की है और अब जाने लगी है, ठीक है। तो आप यहाँ रेडी हो जाएं। अभी देखते हैं कि ब्रेक करे इस प्रॉपर को, क्योंकि ब्रेक पहले तो पिछली कैंडल्स में नहीं हो रही, मगर ये जैसे ही ब्रेक करेगा तो हम अपनी एक लॉन्ग ट्रेड हम प्लान कर लेंगे, ठीक है। ये स्कैल्पिंग है, ठीक है। स्कैल्पिंग में फिर हमने जल्दी क्विकली अपनी ट्रेड ओपन करनी होती है और क्विकली अपने प्रॉफिट को लेना होता है, ठीक है। जब आप स्विंग ट्रेड करते हैं फिर उसमें लॉट साइज़ अपने उस हिसाब से रखना होता है कि जब नीचे भी आए तो इतना फ़र्क ना पड़े, तो हम उसका अच्छा खासा SL रख देते हैं, ठीक है। चलिए, एक ग्रीन कैंडल बनी है और प्रॉपर वॉल्यूम के साथ, ठीक है। ग्रीन का जो कैंडल का वॉल्यूम है वो अच्छा खासा है, तो अभी ये ऊपर जाएगा, जाने के चांसेस हैं। इसको ब्रेक करेगा, जब इसको ब्रेक करेगा तो हमारी जो है लॉन्ग ट्रेड कंफर्म हो जाएगी। ले जी, ये हो गया। वो किसने ओपन कर लिए यार, ये मेरी फर्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग है तो मैं इसको ओपन नहीं कर सका, ठीक है। खैर आपको मैंने काफ़ी कंसेप्ट दिया है, और जिस भाई ने ओपन कर लिया है तो ओके है। तो ये TP1 तो हिट होगा। मैं अभी इसको ओपन नहीं कर पाया, क्योंकि मैं जब भी ट्रेड ओपन करता हूँ तो अकेले बैठ के ही करता हूँ। तो खैर इसको कैंसिल कर देते हैं। अब कंसेप्ट समझ आ गया होगा। ये TP1 TP2 मैंने मेंशन कर रखे हैं। तो खैर आप भाई सब्सक्राइब करें यार, और जैसे ही मेरी ये आदत बनती जाएगी आप भाइयों को साथ साथ ट्रेड करने की, तो मेरी भी ट्रेड ओपन हो जाया करेगी। मैंने काफ़ी मेरी वीडियोस पढ़ी हैं
उसमें मैंने मतलब अपनी जो है दे रखी है अपनी एनालिसिस वगैरह, अपनी जो लाइव ट्रेड की हैं वो भी आपके सामने है। अब देखिए मेरा एक्सेल सामने था आपके, और जो TP1 और TP2 मैंने सेट किया वो अभी आपके सामने है। तो सब कुछ आपके सामने ही है, कोई छुपा हुआ नहीं है कुछ भी। देखिए इसमें बिल्कुल लॉस में कोई रेड कैंडल बनी ही नहीं है, प्रॉपर ब्रेक किया है और प्रॉपर TP1 ऑलमोस्ट हिट होने ही वाला है, ठीक है। तो बस आप सब्सक्राइब करें, और लाइव स्ट्रीमिंग भी इसी तरह चलती रहेगी, और इसी तरह आपको एनालिसिस, इसी तरह आपको सारी चीज़ें डिस्कस करके आपके साथ ट्रेड भी करूँगा मैं, ठीक है। चलें ये देख रहे हैं आप, काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुके हैं TP1 के, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम इसी तरह आपको इसी तरह के एनालिसिस, इस तरह की स्ट्रैटेजी, ठीक है, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। देखिए आप TP1 के करीब कितना मतलब पहुंच गया, ऑलमोस्ट डन है, ऑलमोस्ट डन है, क्योंकि थोड़ा सा माइनर सा फ़र्क हो ही जाता है। ये ऑलमोस्ट डन है हमारा TP1, ठीक है। तो खैर ये आपके सामने था, तो फिर आज के लिए इतना ही, और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम करेंगे, उसका नोटिफिकेशन भी आपको प्रॉपर आएगा। बस आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें, ताकि जब भी हमारी लाइव स्ट्रीम ओपन हो, वैसे न्यूयॉर्क लंदन सेशन में हम ये करते हैं, ठीक है। टाइमिंग जो है चेंज होती रहती हैं, ठीक है, उसी हिसाब से आपको नोटिफिकेशन की बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन फौरी मिल सके, क्योंकि ट्रेड ज़रूरी नहीं है हमेशा लंदन सेशन में ही मिले, और बाकी आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि कब आपने करनी है। तो ट्रेड मिल सकती है, एनालिसिस हो तो ट्रेड मिल सकती है, आराम से मिल सकती है। तो आप ये लॉट साइज़ का भी देख लें, लॉट साइज़ जितना मतलब आपका ज़्यादा होगा, उसी हिसाब से आपका जो TP है वो भी ज़्यादा होगा, टेक प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, SL भी उसी हिसाब से ही होगा। तो रिस्क मैनेजमेंट आपने प्रॉपर सीखनी है, और मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। कैपिटल के लिहाज से प्रॉपर आपको गाइड करूंगा कि किस तरह हम अपने जो लॉट साइज़ हैं ठीक है, वो किस तरह हमने मैनेज करना है, ठीक है। लालच नहीं करनी इस मार्केट के अंदर। अब हमारा TP एक देखें अभी रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो गई है, तो TP1 हमारा हिट हो गया, तो हम मार्केट से निकल जाएंगे, तो नेक्स्ट एक हम स्कैल्प करेंगे, करना चाहिए, ठीक है। तो खैर आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए वीडियो में। तो अल्लाह हाफिज़।